हेलो एवरीवन, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है होमवर्क असाइनमेंट 4। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। देखो इसमें जो पैराग्राफ है, देखो इसमें दे रखा है कि एज अ जूनियर इन हाई स्कूल, जूनियर मतलब छोटा था, मतलब जब मैं हाई स्कूल में था, आई टुक अ पोजिशन एज अ स्टॉक रूम एसोसिएट एंड वीकेंड ब्रांड एम्बेसडर एट लोकल मेंस क्लोथिंग रिटेलर इन न्यू वर्क इन न्यू जर्सी। तो ये बता रहे हैं कि न्यू जर्सी के अंदर जो है ये इन्होंने जो है ऑथर ने इन्होंने काम किया है किसी क्लोथिंग उसमें, और वो वहाँ पे कहते हैं स्टॉक रूम एसोसिएट, मतलब जो जहाँ सामान पड़ा होता है वहाँ पे एसोसिएट का काम करते थे, मतलब हेल्पर थे एक तरह से। इन एडिशन टू अलाउइंग मी टू बिकम एन एक्सपर्ट टी शर्ट फोल्डर, फिर वो टी शर्ट फोल्डर, उनको टी शर्ट फोल्ड करनी सिखाई गई, एक्सपर्ट बन गए उसमें। द जॉब प्रिपेयर्ड मी फॉर फ्यूचर सक्सेस, उनका जो आगे के लिए जो है मतलब जो उन्होंने सीखा वो उनकी फ्यूचर में सक्सेस उनके काम आया, काम जो सीखा उन्होंने। टीचिंग मी टू प्रायोरिटाइज एंड मैनेज माई टाइम इफेक्टिवली, जहाँ पे उन्होंने सीखा कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए और अपना टाइम जो है कैसे बिल्कुल अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। एंड अबाउट द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, और टीम वर्क मतलब सब लोगों के साथ मिलकर कैसे काम करना चाहिए। एंड ए क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच टू बिजनेस, और क्लाइंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ ब्रांड एम्बेसडर इंक्लूडेड मैनेजिंग द सेल्स फ्लोर, तो ये सब काम करते थे वो ब्रांड एम्बेसडर के, सेल्स फ्लोर को मैनेज करना। Taking part in community events and sharing details on in-store promotions. I was also a stockroom associate where I was tasked with organizing inventory. तो वो inventory का होता है जहाँ पे सामान जो पड़ा होता है उसको स्टॉक में कितना सामान पड़ा है उसका हम मैनेज करना, उसकी डिटेल्स को मैनेज करना। तो ये सब वो काम करते थे। इस तरह से जो है उनका जो है वाइल आई एन्जॉयड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट, उनको कस्टमर्स के साथ भी वो क्या करते थे, इंटरेक्ट होते थे ऑन अ डेली बेसिस। आई वॉज इस तरह से हमेशा क्या रहते थे, आई वॉज एबल टू मैनेज माई शेड्यूल एंड वॉज क्विक टू लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करना है वो भी उनको सीख लिया उन्होंने उसमें। आगे देखो, 1 year वी वर ऑन अ टाइट शेड्यूल टू लॉन्च अ न्यू स्टोर एंड आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉकिंग। उसके बाद जो है वो एक टाइट शेड्यूल, मतलब उनका एक जो है शेड्यूल दिया गया उसके, उसमें एक नया स्टोर खुल रहा था और वो जो उस नए स्टोर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल थे कि स्टॉक को देखना था कि कितना स्टॉक है, द इन्वेंट्री कितना सामान पड़ा है, एंड ट्रेनिंग न्यू एसोसिएट्स, और जो नए काम करने वाले थे उनको सिखाना, ट्रेनिंग देना। बीइंग 17, और वो सर 17 साल के थे। आई व्यूड दिस एज अ मैसिव अंडरटेकिंग, तो उन्हें लगा ये 17 साल की उम्र में ये तो बहुत बड़ा काम है, मैसिव मतलब बहुत बड़ा है। एंड फेल्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर, और उनको लगा कि बहुत प्रेशराइज हो रहा हूँ मैं। लकीली लेवरेजिंग द टाइम मैनेजमेंट, मगर अपना टाइम को किस तरह से इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छी मैक्सिमम एडवांटेज तक के स्किल्स आई हैड प्रीवियसली लर्न, तो ये बात उन्होंने पहले ही सीख ली थी, टाइम को कैसे अच्छी तरह से एडवांटेजेस तरीके से यूज़ करना है। आई वॉज एबल टू कंप्लीट वॉट वॉज रिक्वायर्ड ऑफ मी, तो वो अपना काम नए उसका स्टोर हाउस का बड़े अच्छी तरह से उन्होंने कंप्लीट कर लिया। I am now able to reflect on the success of launching a new store that still exists today. और फिर उन्होंने नया स्टोर को लॉन्च किया। Much of what I accomplished would not have been possible without the guidance of my direct manager. तो वो कह रहे सब कुछ किसकी हेल्प से किया उन्होंने, उनकी जो मैनेजर थी उन्होंने सब कुछ सिखाया था उसको। Who was a huge positive influence on me. तो उसका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था। She set expectations early on and defined एंड गोल्स एंड प्रोसेसेस फॉर अचीविंग सक्सेस, तो वो पहले ही बता रही थी कि अचीव करने के लिए आपको सक्सेस के लिए अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। हर अप्रोच हेल्प मी कंप्लीटिंग टास्क एफिशिएंटली, और उनकी अप्रोच से ही जो है वो कह रहा है जो मैनेजर की अप्रोच थी उनकी अप्रोच की वजह से ही मैं अपने काम जो है बड़े एफिशिएंटली एंड ऑन टाइम, पूरे टाइम पे कर लेता था। एंड हैज़ इंस्पायर्ड द वे आई नाउ मैनेज माई ओन टीम, और उनकी मतलब इतनी मतलब वो सीखा था वो इतना अच्छा कि वो जो है अब अपनी टीम को खुद मैनेज कर रहा था। In my role at Citi as a vice president for the US retail banking business, अब ये बन गई वो vice president, the ability
किस बात की एबिलिटी? टू मैनेज माई टाइम, अपने टाइम को मैनेज करने की एबिलिटी। माई कैलेंडर का मतलब कि इस दिन ये काम करना है और इस दिन ये काम करना है। एंड माई डे टू डे एक्टिविटीज़, और रोज़ दिन की एक्टिविटीज़ जो थी इज़ अ की टू द सक्सेस ऑफ माई टीम। और उनकी पूरी टीम, मतलब जो जिसकी वो खुद भी क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उस पूरी टीम को जो है उन्होंने ये सब चीज़ें उनको मतलब अपने आप प्रूव करनी पड़ी। मतलब बहुत ईजिली उन्होंने ये जब सब कुछ सीखा हुआ था पहले कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, सब काम एफिशिएंटली टाइम पे होना चाहिए और कैसे क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, तो ये सब चीज़ें उनको अपनी टीम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करी उसमें सपोर्ट करने में। वेन आई एम शेड्यूलिंग माई टाइम विद माई बॉस, क्या पता जो मैं अगर मैं अपना बॉस के साथ जो टाइम अपना कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, सेटिंग अप अ क्लाइंट अपॉइंटमेंट, क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, या दैट मे रिक्वायर ट्रैवल टाइम, और उसमें जो है उसको ट्रैवल भी करना होता था, और कार्विंग आउट हाफ एन आवर फॉर कोचिंग सेशंस, और आधा घंटा कोचिंग सेशंस के लिए भी निकालना पड़ता था विद माई टीम, अपनी टीम के साथ उनको सिखाने में कि ये करना है वो करना है। आई एम सेंसिटिव टू आवर पीक क्लाइंट सर्विसिंग आवर्स, और वो जो है इस बात से बड़े सेंसिटिव थे, मतलब कि किस टाइम बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स जो है आते हैं, मतलब किस टाइम जो है काम का टाइम ज़्यादा होता है। एंड एनी डिलीवरेबल्स दैट मे ड्यू, और जो सामान पहुंचाना है, कौन सा सामान पहुंचाने का टाइम है, मतलब ड्यू टाइम है। आई हैव फाउंड दैट समथिंग एज सिंपल एज मेंटेनिंग एन अप टू डेट कैलेंडर मतलब रोज़ अपने टाइमिंग का, पूरे दिन का जो है पूरा बिल्कुल फिक्स शेड्यूल, और उसको अपडेट करते रहना कि ये करना है, अब इसके बाद ये, इसको मतलब इस बात को प्रायोरिटी देनी है, उस बात को प्रायोरिटी पहले देनी है। एंड कैन मेक ऑल द डिफरेंस, का मतलब कि वो जो है पूरी सिचुएशन में आपका हर चीज़ में बड़ा क्या होगा, इफेक्टिवली आप उसका वर्क करता है और आपको बड़े अच्छे रिजल्ट उससे मिल सकते हैं, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट, आगे इसके आंसर्स देखते हैं। बिसाइड्स बिकमिंग एन एक्सपर्ट टी शर्ट फोल्डर, हाउ डिड द जॉब एट अ क्लोथिंग रिटेलर हेल्प द ऑथर? द जॉब prepared him for the future success, teaching him to prioritize and manage his time effectively. ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरे का आंसर क्या है, प्राइस मार्किंग क्लोज फॉर सेल्स। ये जो है ये उसने काम उसमें स्टोर वाले में किया, और ये कहने हैं कि वो ब्रांड एम्बेसडर जब जो बना था न्यू वर्क रिटेल स्टोर में, तो वो क्या काम कर रहे थे, तो जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे, तो देखो इसका आंसर क्या है, जो लिखा होता है वही लिखना होता है हमें पैराग्राफ में से, अपना कुछ नहीं लिखना होता। मैनेजिंग द सेल्स स्टोर कर रहे थे, टेकिंग पार्ट इन कम्युनिटी इवेंट्स कर रहे थे, एंड शेयरिंग डिटेल्स ऑन इन स्टोर कर रहे थे। तो ये जो काम है जो मैंने मार्क किया है, ये काम वो जब बने थे हमारे स्टॉक वाले में तब वो करा था, तो ये इसका आंसर है कि ये नहीं किया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट क्लाइंट सेंट्रिक, तो क्लाइंट सेंट्रिक वो होता है जो क्लाइंट्स की क्या करता है, हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। तो गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू, ये आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है जो क्लाइंट सेंट्रिक होता है, एक तो होता है हाउ मे आई हेल्प यू, मेन तो यही है ना। उसके बाद आता है हमारा, हम देखें तो फर्स्ट हो गया ऑप्शन, और इसमें से और भी ऑप्शन पूछे हुए हैं, मैंने एक ही मार्क किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, ऑल आवर एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी, ये तो नहीं हो सकता ना कभी भी, सेकंड वाला तो ये जो बिजी है तो नहीं हो सकता। डू हैव अ सीट मैडम वाइल चेक योर अकाउंट डिटेल्स। उसके बाद आप लिख सकते हैं आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर कीपिंग यू वेटिंग, ये भी आ सकता है कि आपको वेट करने के लिए मैं उसके लिए सॉरी हूँ, सिक्स्थ वाला भी है ना। अब देखो ये नहीं आएगा ना, दिस काउंटर इज क्लोज, किसी को हम ये नहीं कहते हैं सॉरी सर आई डोंट हैव द चेंज, ये भी नहीं कहते हैं। और जो इसलिए आएगा, इसका ऑप्शन आएंगे आपके फर्स्ट वाला, और आएगा हमारा थर्ड वाला, डू हैव अ सीट मैडम, और ये सिक्स्थ वाला, तो ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना। जो पॉजिटिव होते हैं वही तो होंगे ना, क्लाइंट सेंट्रिक, तो फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ वाला। नेक्स्ट देखो आता है हमारा द वर्ड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होती है लिस्ट रिकॉर्ड ऑफ गुड्स और मटेरियल्स एट हैंड। नेक्स्ट देखो एज अ यंग एम्प्लॉई एट टेकिंग, अब वो बता रहे हैं कि इसमें से 2 पॉइंट्स बताओ, एविडेंस बताओ। एज अ यंग एम्प्लॉय एट ए क्लोथिंग स्टोर द ऑथर वॉज फाउंड टू बी पीपल ओरिएंटेड एम्प्लॉय, कोट 2 पीसेस। तो देखो पहला है टेकिंग पार्ट इन कम्युनिटी इवेंट्स, ठीक है ना, टेकिंग पार्ट इन कम्युनिटी इवेंट्स, और दूसरा एन्जॉयड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद कस्टमर्स। तो 2 पॉइंट इसके ये हो गए। नेक्स्ट देखो लिस्ट टू इम्पॉर्टेंट टास्क
लिस्ट 2 important tasks that were given to author for the launch of the new store. तो पहला था स्टॉकिंग द इन्वेंट्री और दूसरा है उसका ट्रेनिंग न्यू एसोसिएट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, लेवरेजिंग का मतलब होता है यूजिंग समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज। नेक्स्ट है देखो, मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, मैंने आप पैसे समझा दिया। तो देखो एट्थ का मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देती हूँ। एट्थ में देखो थर्ड आएगा, ही लर्न टू आइडेंटिफाई पीक क्लाइंट सर्विसिंग। ये जो है ऑल है एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट हमारा आएगा 3 and 5 वाला, ये ऑप्शन आएगा, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट का जो आएगा वो है हमारा 9th का ए वाला। 10th का देखेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें लिखा है एन अप टू डेट कैलेंडर। अप टू डेट कैलेंडर मैंने इसका पहले आपको मीनिंग लिख के दिया, एंड मेक ऑल द डिफरेंस, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना, तो इफ़ यू, आपको ये नहीं लिखने की ज़रूरत है, आपको पहले इसका मीनिंग समझ लेना है। ठीक है ना, अगर आप लिख सकते हैं तो गुड एंड वेल। इफ़ यू मॉडर्नाइज और मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर आप अप टू डेट कर लेते हैं, इफ़ यू मॉडर्नाइज और मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम देन यू कैन मेक सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो ये मतलब होता है इस लाइन का। ठीक है, तुम अगर जो है मॉडर्नाइज करना, अप टू डेट करना, एकदम बिल्कुल अप टू डेट हो जाओ, हर चीज़ में तुम आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल अप टू डेट रहो, तो तुम सिग्निफिकेंट इफेक्ट ला सकते हो। तो अब देखो इन द कॉन्टेस्ट ऑफ, देखो अब इसका आंसर मैंने आधा नीचे लिखा है कि वो पूछे ऑथर के कॉन्टेस्ट में कैसा है। तो इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ऑथर, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ऑथर ही लर्नड to manage time and work efficiently and become the vice president for the US retail banking business। देखो ये हुआ इसका आंसर कि कॉन्टेस्ट में यह है ऑथर के, उसको टाइम समझ में आ गया। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑथर उसको क्या समझ में आ गया, ही लर्नड to manage time and work efficiently and become the vice president for the US retail banking। Next देखो, as an employee the author has all the traits, author के पास सब traits थे, मगर क्या नहीं था, बस an introvert, क्योंकि introvert person तो अपने आप से ही रहता है ना, extrovert थे मतलब सबसे बात करना, social होना। विच आर द फॉलोइंग, तो इसमें आता है हमारे 12th वाले का सी वाला, लेसन्स लर्नड अर्ली इन लाइफ कैन बेनिफिट लेटर इन लाइफ। तो उनको वो कहते हैं ना कि जो मैंने पहले सीखा था वो मुझे बहुत मेरी सक्सेस का वो जो है बना। नेक्स्ट है लिस्ट टू क्वालिटीज़ ऑफ द, अच्छा चलो ये तो नेक्स्ट वैसे है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।